क्या है हमारा सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? हम ऑनलाइनर के माध्यम से कराते हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया लॉरेंस कोहलबर्ग ने। आप 5 से 10 मिनट का समय दीजिए, हम रोजाना आपको 10 मिनट में टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सिद्धांत हो गया, शिक्षण विधि के जनक एवं उसके सिद्धांत जो भी दिए उसके बारे में, चाहे पुस्तक और उसके लेखक हो गए। साइकोलॉजी में हम 30 में 30 आपको दिला देंगे। आप यकीन मानिए हम इससे पहले सीटेट में 30 में 30 नंबर हासिल किए हों। अगला सिद्धांत देखते हैं मनोविज्ञान का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, यह किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड उत्तर हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया। सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, आप यकीन मानिए, एक बार जुड़िए जरूर। भाषा विकास का सिद्धांत आपसे पूछा जाए किसने दिया? तो भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की महोदय ने दिया था। आप जानते रहिए, सिर्फ कुछ मिनटों का टाइम दीजिए, उसके बाद हम आपको 50 सिद्धांत हम आपको कराने वाले हैं। सिर्फ एक बार भरोसा करिए हमारे चैनल से, इस बार जुड़ जाइए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे महोदय ने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्योंकि यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया और 4 चरणों में इनका विकास जो सिद्धांत था हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन महोदय ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट से अगर आप सब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा विकासवादी विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये देख लीजिए, विकास का सिद्धांत किसने दिया? या विकासवादी सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं, तो लैमार्क को कहा जाता है विकासवादी सिद्धांत का जनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया? तो वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। इनका प्रयोग किस पर था? तो मटर के दाने पर इनका प्रयोग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका उत्तर हो गया। बहुत सुपर फास्ट तरीके से हमारे चैनल पर आपको तैयारी कराई जाएगी और एकदम 100% सटीक जानकारी दी जाएगी, और परीक्षाओं की खोपड़ी में तो पक्का छेद करेंगे आप लोग एक बार हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो। चलिए अगला सिद्धांत देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिय सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं, तो उद्दीपन अनुक्रिय सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक महोदय ने उद्दीपन अनुक्रिय सिद्धांत दिया था। आप इससे पहले नहीं जानते होंगे सिद्धांत के बारे में, तो जान जाइए। अगर आप यूपी टेट की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं तो आप डीएलएड या बीएड जरूर किए होंगे, आप किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई किए होंगे, तो आप जानते होंगे कि साइकोलॉजी का कितना बड़ा महत्व है यूपी टेट, सी टेट, रीट और सुपर टेट परीक्षाओं में। इसलिए हम आपको यूपी टेट में अच्छे से अच्छे स्कोर करने के लिए आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। वैसे तो यह वीडियो शिक्षक भर्ती की सभी परीक्षाओं के लिए है, एमपी टेट, रीट, सुपर टेट और एमपी टेट हो गई, DSSB जो दिल्ली की शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उत्तराखंड टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सब पढ़ सकते हैं इसका। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लीजिए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताइए प्लीज कमेंट बॉक्स में। हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो चलिए, आप अब तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किए, तो अब हम आपको बता दे रहे हैं, स्किनर महोदय का यह सिद्धांत था, आप जानते होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा अगला है, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था, आप जानते रहिए, क्लार्क एल हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत किसने दिया? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर महोदय के द्वारा दिया गया। कोहलर महोदय गेस्टाल्टवाद के जनक कहे जाते हैं, और इनका प्रयोग किस पर हुआ था? तो चिंपैंजी पर इसका प्रयोग हुआ था, क्योंकि चिंपैंजी पर ये प्रयोग किए थे, उसका नाम सुल्तान था, इसलिए इनको गेस्टाल्टवाद का जनक कहा गया, आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा, सीट की परीक्षाओं के लिए फेवरेट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, या सीटेट की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थर्स्टन महोदय ने दिया था, आप जानते रहिए। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे थोड़ा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थोड़ा यह गलत हो गया, थर्स्टन महोदय ने दिया था, आप देख लीजिए, बहुकारक का सिद्धांत थर्स्टन हो जाएगा, एक थर्स्टन, ठीक है, थर्स्टन। आप एक बार इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसके बाद इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। प्रयोजनवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रयोजनवाद का जनक कहा जाता है जॉन डीवी को, ठीक है। तो प्रयोजनवाद का जनक जॉन डीवी को कहा जाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर के भी द्वारा दिया गया था, और थॉर्नडाइक के द्वारा भी दिया गया था। ऐसे
अब जो भी ऑप्शन में रहेगा 2 या 3 ऑप्शन में जो भी रहता है एक ही रहेगा, आप उसके हिसाब से इसका आंसर कर दीजिए। थोड़ा मिस प्रिंट हमें भी लग रहा है। इसका उत्तर आप एक बार देखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, इसका उत्तर थर्नडाइक होगा कि थर्स्टन होगा या हावर्ड गार्डनर होगा। आप प्लीज़ अपने अच्छे तरीके से जाँच करके आप हमें वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, बताइए हमें। थोड़ा इसे हम थोड़ा संदिग्ध हमें भी लग रहा है, तो लेकिन आप देख लीजिए। तो प्रयोजनवाद का जनक आप पढ़ चुके, जॉन डीवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है मानवतावादी विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो के द्वारा मानवतावादी विकास का सिद्धांत दिया गया था। आप जानते रहिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप अब तक आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो इसका मतलब आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है। तो अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर निःशुल्क तैयारी यूपी टेट, सी टेट, रीट की कराई जाती है। निःशुल्क तैयारी, एक भी पैसा नहीं, वो भी टॉपिक वाइज कराई जाएगी। और यूपी टेट की परीक्षाओं में तो, सी टेट की परीक्षाओं में तो हम 30 में 30 बाल विकास की दिला कर रहेंगे। हम इससे पहले पाए हैं। अगर नहीं सहमत आप हमारे चैनल पर जाइए, हमारे वीडियो बना है और हमारी मार्कशीट प्रूफ के तौर पर आपको दिखाई गई है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव के द्वारा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अधिगम के नियम किसने बताया? तो अधिगम के नियम थॉर्नडाइक महोदय ने बताए थे। कितने नियम बताए थे? तो 2 नियम बताए थे, एक प्रमुख नियम, एक गौड़ नियम। प्रमुख नियम में कितने नियम थे? तो 3 नियम थे प्रमुख नियम में, और गौड़ नियम में 5 नियम थे। तो पूरा क्वेश्चन यह हो गया। और अगला को देखते हैं, निरर्थक शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एबिंगहॉस महोदय के द्वारा निरर्थक शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आशा करते हैं यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यूपी टेट की परीक्षा में अच्छा से नंबर हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर करिए एक बार। तो चलिए अगला देखते हैं क्या हमारा अगला क्वेश्चन। अगला है मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मास्लो ने मांग का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछा गया और यूपी टेट की परीक्षाओं में लगभग 5-6 बार इस बार पूछा गया यह सवाल है। आप जानते रहिए, यूपी टेट हो या सीटेट हो, रीट की परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास है, बेहद ही उपयोगी। अगला क्वेश्चन, शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? तो शरीर रचना सिद्धांत दिया सेल्डन महोदय ने। वन लाइनर कराने का मतलब हमारा यही है जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, इसलिए हम वन लाइनर लेकर आए हैं आपके लिए। आप यकीन मानिए, वन लाइनर के द्वारा हम आपको तैयारी कराएंगे। रेगुलर 10 से 15 मिनट में हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और 50 क्वेश्चन हम आपको उतने में कराएंगे, जिससे सुपर फास्ट तरीके से आपकी तैयारी होगी। कम समय में ज़्यादा तैयारी, यही हमारे चैनल का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट की परीक्षा 2015 में, 18 में और 19 में भी पूछा गया, लगातार यह क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगमन और निगमन विधि का जनक। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए, आगमन और निगमन विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, आप यूपी टेट की परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए आप हमारे चैनल को जुड़ सकते हैं। संवाद विधि का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो को संवाद विधि का जनक कहा जाता है। और अगला देखते हैं, बुनियादी शिक्षण प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो बुनियादी शिक्षण प्रणाली का जनक कहा जाता है महात्मा गांधी को। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिए।